लेट्स फेस इट। सो मैंने अपनी रेसलिंग एम्पायर की जर्नी में कभी भी डिफीट फेस नहीं किया है। अभी तक मैंने जितने भी मैचेस लड़े हैं मैंने 100% जीते हैं, बट कुछ कोर्ट केसेस की वजह से उन चीज़ों में मैं विनर डिक्लेयर नहीं हूँ कुछ में। बट एट फॉर नाउ अभी तक के लिए मैं पिन नहीं हुआ था, ना ही मैंने सबमिट किया था इस गेम में। बट द लास्ट मैच वॉज अ डिजास्टर। वहाँ पे मैं और चोक लेजर मैच कर रहे थे और आई गॉट डिफीटेड बाय चोक। इसका कारण मुझे पता है, काफ़ी टाइम से मैं एक्सरसाइज स्ट्रेंथ चीज़ें अवॉइड कर रहा था इस गेम में, एंड उसी वजह से मेरा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रहा था और उस टफनेस भी नहीं दिखा पा रहा था इतनी। और चोक लेजर ने भी उस मैच में धड़ाधड़ मूव स्टार्ट कर दिए थे मेरे ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा हार्श था मेरे कैरेक्टर के लिए, बट मैं इतना डील कर पाता हूँ। सो इस मैच की स्टार्टिंग होती है हैवीवेट चैंपियन ड्यूक के साथ। तो ड्यूक आता है, अपनी चैंपियनशिप बेल्ट फ्लॉन्ट करता है, एंड देन आता है चोक लेजर। वो मूड में था, वो डिस्ट्रॉय करना चाहता था सब कुछ। इस मैच में उसे विक्ट्री चाहिए थी किसी भी हाल में, क्योंकि अभी जितने भी मुकाबले हुए हैं ना ड्यूक और चोक लेजर के, उसमें ड्यूक हर बार जीता है। चोक लेजर को उसने हर जगह हराया है। वीकेंड वॉरियर में इनका मुकाबला भी हुआ है, बट ड्यूक हर जगह जीता है उससे। उसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है और सबसे पहले वो आफ्टर शॉक को एड्रेस कर देता है कि भाई तू यहाँ क्या कर रहा है। तब आफ्टर शॉक कहता है मैं इस मैच को भाई अच्छे से करूँगा, पिन विन सही करूँगा, तेरा कोई दुश्मन नहीं हूँ। बट आफ्टर शॉक जो करने आया था, तुम सबको पता है इस गेम में क्या होता है। जो लेकर तैयार था, मैं देख रहा था कि इसमें कहाँ से अटैक करूँ, और वही मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी यहाँ पे जंप करके। वहाँ इसको मूवमेंट मिल चुका था, बट इसने ग्रैब किया और यहाँ से पंचेस की हमने स्टार्ट की, और यहाँ मैं नीचे गिर गया था। और यही मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है, अगर मैं अपोनेंट से नीचे गिर गया तो वो मैच मुझे पता है कि वो खराब जाने वाला है। जो लेजर ने यहीं पे ही मुझे सबमिशन मूव में लिया, और उसके बाद मैंने बाहर तो आने की कोशिश की, बट जो लेजर ने मुझे कुछ भी अटैम्प्ट करने नहीं दिया। वहाँ पे हम सब लड़ रहे थे हाथों हाथ, बट जो लेजर तैयार था और वो जल्दी से खड़ा हुआ, यहीं उसने एडवांटेज ली और पंचेस पे पंचेस। फिर मैंने दूर जाकर एक अच्छा मूव करने की कोशिश की, बट जो लेजर रेडी था इस सबके लिए, वो जानता है मेरा फाइटिंग स्किल। उसके बाद जो लेजर ने मुझे उठाकर फटका और पिन के लिए स्टार्ट किया, बट मैं बाहर आ गया उस पिन से, जो कि मुझे समझ आ गया था कि 2 तक ये स्टार्टिंग में गया है, तो मैं कुछ तो गलती करूँगा इस मैच में। और यहीं से मैंने अपने मूव्स चलाने शुरू किए। जो लेजर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मेरे एक भी मूव पे गिर नहीं रहा था वो, और उसने खुद अपने मूव्स इतने खतरनाक लगाए मेरे पे कि मैं बार बार गिरने वाला था। मैंने भागने की कोशिश की, बट जो लेजर ने एंड में मुझे पकड़ ही लिया। मेरे मूव्स एक दो तो काम किए, मैंने सोचा अब मैं लीड बना सकता हूँ, बट तभी जो लेजर का एक तगड़ा पंच आ गया और उसके बाद मेरी हालत खराब होने लगी। मैं साइड में खड़ा होकर सोचने लगा क्या मूव्स करूँ, बट मेरे हर एक मूव का टैकल कर रहा है वो। उसके बाद मुझे समझ आ गया था कि भाई ये मैच तो हाथ से जाने वाला है अभी, क्योंकि जो लेजर मुझे एक भी मूव लगाने नहीं दे रहा था, और कहीं भी वो होल्ड कर रहा था तो मैं उसका रिवर्सल भी नहीं दे पा रहा था। आगे चल के फिर हम आमने सामने थे, जहाँ पे जो लेजर ने पूरी बढ़त बना ली थी। यहाँ पे वो एकदम तैयार था हर एक मूव के लिए, मैं उसको कुछ भी नहीं दे पा रहा था। मैंने रिंग से बाहर जाकर थोड़ी सी सांस लेने की कोशिश की, एनर्जी फिलअप करने की कोशिश की, और वहाँ मुझे मिल गया एक हथियार। मैं सोचा आप इस मैच को इसी तरीके से एंड करते हैं, थोड़ा चीटिंग के साथ, और मैंने इसको बीट किया, बहुत बुरी तरह बीट किया। बट यहाँ भी मैंने मिस्टेक कर दी उसको ओवर बीट करने की। यहीं उसने मुझे पकड़ लिया और मेरी जो हेल्थ पहले से ही लो थी उसको और लो करना शुरू कर दिया, और यहाँ मैं एक सबमिशन में हूँ, जैसे कि तुम देख सकते हो। रेफरी का कंटिन्यूस काउंट था, मैंने रिवर्सल किया और अंदर आया, अंदर आने की कोशिश करी। देन वो 7 तक काउंट था, तो मैंने सोचा चलो यहीं से ही मैच को ओवर करते हैं। मैंने जो लेजर को मारा, पर यही मेरी गलती हुई। उसने किक मारी और मैं चीज़ों पे गिरा और मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा आउट हो गई, और वो वापस जाकर आ चुका था। यहाँ पे मुझे समझ आ गया था ये मैच जाने वाला है, ये मैच जाने वाला है। चोक लेजर ने आते ही मुझ पे मूव चलाने शुरू किए। मेरा कोई भी मूव काम नहीं कर रहा था। मैंने जितनी भी ग्रैप्लिंग ट्राई की, एवरीथिंग वाज अ फेलियर। फिर से मुझे एक कोकीना क्लच में चोक लेजर ने ले लिया। काउंट आउट चल रहा था और मुझे लग रहा था कि इस बार मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा। मैंने रिवर्सल करने की कोशिश की, बट फिर चोक लेजर ने मुझे पकड़ लिया, और अब मुझे पता था ये मैच गया। अब मुझे पता था ये मैच गया। 8 तक काउंट हो गया था और मैं सोचा था अब चोक लेजर को यहीं रोक के रखना चाहिए मुझे, बट वो फिर अंदर भाग गया और 6 तक मैं था। अब मुझे अंदर जाना था और मैच को सही तरीके से लड़ना पड़ेगा। मैं अंदर गया और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं दूर रहूँगा, थोड़ी एनर्जी फिलअप कर लूँ, बट मैंने फिर मूव लगाने की गलती की और उसके बाद उसने मुझे पकड़ लिया। अब मैं समझ चुका था गड़बड़ है, और यहाँ पे मैंने देखा उसका एड्रेनलिन फिल होने वाला है। मुझे यहाँ पे रिंग से बाहर भाग जाना चाहिए था, और यहीं उसका एड्रेनलिन फिल हो चुका था। और अब तुम सबको पता है क्या होने वाला है। उसने अपना फिनिशर लगा दिया, एंड इट्स वॉज अ पेन स्टार्टिंग। रेफरी मेरे साइड होते हुए भी मैं ये मैच हार गया, सबसे गंदी हार मेरे लिए। और इसी तरह द अनडिफिटेड ड्यूक गॉट डिफिटेड। और हाँ, वैसे ही चैंपियनशिप मैच नहीं था तो मैं चैंपियनशिप नहीं हारा, जॉक लेजर ने मेरी चैंपियनशिप नहीं ली। बट ये मैच एक अच्छी राइवलरी की तरफ जा सकता है। मे बी मैं जॉक लेजर से नेक्स्ट मैच और लड़ूँ और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स दिखा पाऊँ।